दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते और कुदरत का ये करिश्मा महान वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेलिंग स्टोन, कैलिफोर्निया। क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुने हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता हो? शायद आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, और ऐसा करेगा भी क्यों? वो तो भारी धातुओं की तरह होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद पत्थर रातों रात एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी में निशान बनाकर आगे खिसक जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हों। पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर अब तक इसके संबंध में कई सारी थ्योरीज दी जा चुकी है, जिसमें एलियंस का भी थ्योरी शामिल है। लेकिन सबसे यकीन करने वाली थ्योरीज मैग्नेटिज्म की मानी जाती थी, जिसके मुताबिक धरती पर मैग्नेटिज्म की पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे थे। लेकिन साल 2014 में जब इन्हें गौर से स्टडीज किया गया तब कुछ और ही देखने को मिला। असल में ये पत्थर सूखी नदी पर पड़े रहते हैं। रात में ये नदी पानी से भर जाती है और फ्रीज हो जाती है। सुबह होते होते ये पानी पिघल जाता है और फिर से भाप बन जाता है। इसी वजह से ये पत्थर बर्फीले नदी पर फिसलकर कुछ फीट आगे बढ़ जाते हैं। चॉकलेट हिल्स। जैसा आप सोच रहे हैं, ये उस तरह का पहाड़ी नहीं है। यहाँ चॉकलेट नहीं उगाए जाते, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का साइज बिल्कुल एक समान सा है। अच्छे मौसम में इनके ऊपर हरे भरे पौधे उगते हैं। वही गर्मी का सीजन आने पर यही पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इस पर चॉकलेट गड़े हुए हों। दोस्तों, ये सब चीजें तो हम देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर इस तरह के बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आए कहाँ से? इन सभी सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि कुछ रहस्यमयी कहानियां हैं जो बड़े विशाल आकृति के लोगों को जिक्र करती है। माना जाता है कि पहले के समय में ये इन्हें जाइंट्स लोग यानी बड़े इंसानों का घर हुआ करता था। वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ियों को आकार देते थे और इनके अंदर रहा करते थे। लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि आज तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेक हिलियर। दोस्तों, हमने काली, सफेद, नीली इन सभी तरह के नदियों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी पिंक कलर के नदी के बारे में सुना है? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलियर कुछ ऐसी ही नदी है। कुछ लोगों का मानना था कि एक लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से पिंक दिख रही है और दूर से देखने की वजह से इसका कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस नदी को पास से जाकर देखा गया तभी इसका कलर पिंक ही दिख रहा था। और तो और जब नदी के पानी को एक बोतल में डाला गया तभी इसका कलर पिंक ही था। एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने इस पानी का सैंपल लिया और इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसके कलर में कोई फर्क नहीं आया। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? बदकिस्मती से किसी को भी सवाल का जवाब नहीं मालूम, पर बहुत सारी थ्योरीज के मुताबिक ये केमिकल रिएक्शन या फिर पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। बॉल लाइटनिंग। हम सभी को पता है कि बिजली एक जिगजैग बोल्ट के रूप में आकाश से धरती पर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार लोगों ने आकाश से बिजली के गोले को गिरते हुए देखे हैं। मौसम के इस घटना को बॉल लाइटनिंग कहते हैं। ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, इसलिए साइंटिस्ट को अब तक इसके होने का कारण नहीं पता चला है। एक साधारण बिजली के मुकाबले इस तरह की बिजली 1 सेकंड से ज्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन तभी इसे स्टडीज करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार इसे लैब में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन केवल असफलता ही हाथ लगी। कई बार खोजकर्ताओं ने इसे थ्योरीज के माध्यम से बहुत ही समझाने की कोशिश की कि तूफान के बाद हवा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है और उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म के माध्यम से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है। इस तरह से काफी कुछ बताते हैं, पर असल में क्या होता है तो शायद बिजली के देवता देरुन या फिर थोर से ही पूछना होगा। मैग्नेटिक हिल। जब भी हम किसी पहाड़ के ऊपर बने रोड पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, तब ढलान से हमारी गाड़ी अपने आप रफ्तार पकड़कर नीचे आने लगती है, और बिल्कुल इसी तरह इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें ज्यादा पावर से गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ों वाले रास्ते के बारे में सुना है जिसमें गाड़ी अपने आप ढलान पर चढ़ जाती है? मैं आपको बता दूं कि ऐसी पहाड़ी हमारे इंडिया में ही स्थित है। लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह छोटा सा रोड है जहाँ पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए ढलान पर चढ़ जाती है। कार का इंजन बंद होने के बाद भी गाड़ी इस रोड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ढलान पर चढ़ जाती है। इस अद्भुत रोड के कई और नाम दिए गए हैं, जैसे मिस्ट्री हिल, ग्रेविटी हिल। लेकिन आखिर क्यों यह रोड ग्रेविटी के सभी सिद्धांतों को तोड़ रहा है? हालांकि इसका साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ के रहने वाले मूल निवासी आपको कुछ और ही कहानी बताएंगे। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह रोड सीधा स्वर्ग की तरफ ले जाता है। कहते हैं जो इंसान दिल का सच्चा होगा वो इस रास्ते
से सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा और जो लायक नहीं होगा वो रोड पर चलता ही चला जाएगा। दोस्तों इसके संबंध में 2 साइंटिफिकली थ्योरी भी बताई गई है, जिसमें से सबसे कॉमन यह है कि इस पहाड़ी पर बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स है जो गाड़ी को ऊपर की तरफ खींचने में मदद कर रही है। इस रोड के शुरुआत में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ से आप इस चीज को फील कर सकते हैं। वैसे तो ये रोड पूरे साल खुला रहता है, लेकिन अगर आप जुलाई से अक्टूबर के महीने में यहाँ आएंगे तो इसका बहुत ही मजा ले पाएंगे। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।